मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से कुछ अरसा पहले अरब इमारात में मिला। अरबोपति शख्सियत थी लेकिन बड़े सादा से रहते थे। मैंने कहा कि आपको इतना अल्लाह ने नवाजा है, मगर मैं आपसे जिस तरह मिल रहा हूँ आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत आप जो है वो आजिज़ी वाले हैं, इसकी क्या वजह है? तो उसने बड़ी कमाल की बात बताई। वो कहते मैं जिस इलाके में गाँव में रहता था, मेरे वालिद साहब रोज़ाना जब मैं स्कूल जाता था या मदरसे जाता था मुझे लेकर जाते थे, रास्ते में कब्रिस्तान आता था, वो कब्रिस्तान के पास खड़े हो जाते थे और मुझे कहते थे बेटा कितनी भी तरक्की कर लो आखिर आना इधर ही है। कहते मुझे समझ आ गई कि मैं जिधर भी पहुंच जाऊं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, जाना उसी 2 गज की कब्र में, बंगले हो गए, गाड़ियां हो गई, कर्रो फर हो गया, जाहो जलाल हो गया। वो कहते ना एक कब्र पर एक तख्ती लगी हुई थी, मैं बड़ा अहम था यही मेरा वहम था। हाँ हमें लगता है मेरे बगैर दुनिया को बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं जनाब, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है। बड़े बड़े चले गए और हम भी चले जाएंगे, थोड़े दिन घर वाले याद करेंगे, थोड़े दिन दोस्त शायद याद कर लेंगे, फिर भूली बिसरी दास्तान हो जाएंगे, फिर मैं हूँगा, मेरी कब्र होगी, मेरे अमाल होंगे। काश कब्रिस्तान जाकर ये ख्याल आता रहे कहीं भी चला जाऊं आना इधर है। जिसको ये समझ आ गई ना फिर वो हराम रोजी कैसे कमाएगा? अरे कभी देखा किसी कब्र के अंदर कोई तिजोरी हो, किसी कफन में कोई जेब देखा आपने? सब कुछ पीछे रह जाएगा। फिर हराम क्यों कमाऊं, फिर क्यों हराम कामों की तरफ जाऊं जब जाना ही 2 गज की कब्र में है। सारा लिबास उतार लिया जाएगा, लट्ठे का कफन दिया जाएगा, अरबोपति को भी वही कफन दिया जाएगा, फुटपाथ पे मरने वाले को भी वही कफन दिया जाएगा। अरबपति की कब्र 10 गज की नहीं, वही 2 गज की होगी। नहीं गरीब फकीर की कब्र भी वैसी होगी। अब अंदर जाकर किसी की कब्र तो जन्नत का बाग बन जाएगी, कोई जन्नत की नेमतें उठा रहा होगा, कोई जन्नत की खिड़की की हवा खा रहा होगा, किसी की कब्र में सांप और बिच्छू आ जाएंगे।